नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो वो है पाकिस्तान। जी हां, अफगानिस्तान में तालिबान के पक्ष में पाकिस्तान के दखल के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा फूट रहा है। काबुल से लेकर वॉशिंगटन तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। काबुल में महिलाओं ने बीती रात पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वैसे तो अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में महिलाएं पिछले कई दिनों से अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है, प्रदर्शन कर रही है, लेकिन काबुल में पहली बार रात में ये प्रदर्शन किए गए। आज भी ये प्रदर्शन जारी रहा। बड़ी संख्या में महिलाएं काबुल की सड़कों पर निकली, आजादी और पाकिस्तान वापस जाओ के नारे लगाती दिखी। अपने आका को खुश करने के लिए तालिबान ने एक बार फिर से अपनी क्रूरता का प्रदर्शन किया। काबुल में पाकिस्तान विरोधी रैली के दौरान जमा हुई भीड़ को तितर बितर करने के लिए तालिबान ने उन पर फायरिंग कर दी। स्थानीय मीडिया के मुताबिक तालिबान के लड़ाकों ने काबुल में राष्ट्रपति पैलेस के पास ये फायरिंग की। यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मार्च कर रहे थे। राष्ट्रपति पैलेस के पास ही काबुल सेरेना होटल भी है, जहां पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख पिछले एक हफ्ते से रुके हुए हैं। तालिबान ने उन पत्रकारों और कैमरामैन को भी गिरफ्तार किया जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे इस प्रदर्शन को कवर करने गए थे। सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि वॉशिंगटन में भी रहने वाले अफगान नागरिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ व्हाइट हाउस के सामने जाकर विरोध जताया, प्रदर्शन किया, अपनी बात रखी और लोगों से या यूं कहा जाए इस पूरी दुनिया से दरख्वास्त की कि सामने आइए, देखिए ये सब कुछ क्या हो रहा है। लोगों ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है। अफगानिस्तान में अमेरिकी युद्ध के 20 सालों के दौरान पाकिस्तान तालिबान का प्रबल समर्थक रहा है, ये किसी से छिपा नहीं। तालिबान ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर भी कह दिया है। साथ ही तालिबान ने पाकिस्तान को जल्द ही होने वाली सरकार गठन समारोह के लिए भी आमंत्रित किया है। तालिबान साफ कह चुका है कि पाकिस्तान उसके लिए अच्छा खासा जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बड़ा सवाल कि पाक और तालिबान का ये कॉम्बिनेशन और कितनी बदतर करेगा अफगान की स्थिति, क्या होगा वहां पर महिला अधिकारों का। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। काबुल में पाक का विरोध, सड़कों पर उतरी महिलाएं, वॉशिंगटन में भी इस विरोध की गूंज। ये देखिए, काबुल से लेकर वॉशिंगटन तक हर जगह पाकिस्तान गो बैक के नारे, आजादी के नारे यहां अफगान लोगों की तरफ से लगाए गए। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन पाकिस्तान का पाप काबुल की सड़कों पर क्या हो रहा है बेनकाब। महिलाओं ने भरी हुंकार, क्या अब होगा तालिबान पर वार। तालिबान की फायरिंग क्या पाकिस्तानी साजिश, क्या पाकिस्तान का इसके पीछे हाथ है, पाकिस्तान ने पूरा षड्यंत्र रचा है। आजादी की नारेबाजी क्या तालिबानी सत्ता पर पड़ेगी भारी, क्योंकि एक नहीं दो नहीं कई जगहों पर महिलाएं अब डरी सहमी नहीं बल्कि सामने आकर लोहा ले रही हैं, तालिबानियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, अपने अधिकारों की बात कर रही है। महिलाओं का जोर क्या तालिबान का थमेगा शोर, यह भी महत्वपूर्ण सवाल। सड़क पर उतरी आवाम, क्या करेगा तालिबान। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ। हमारे साथ पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं जल्दी से तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ पूर्व राजदूत JK त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हुए, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ माथुर साहब। रिटायर्ड मेजर जनरल AK चतुर्वेदी जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडियो में मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर संजीव राय अफगानिस्तान मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले AK चतुर्वेदी साहब आप ही के साथ करना चाहूंगी। अब वहां महिलाओं ने संदेश दे दिया है कि डरकर नहीं रहेंगी। आजादी का जो एक बार स्वाद चख लिया है, अब उस आजादी को हर हाल में छीन कर रहेंगी और उसके तहत सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती हुई, यहां तक कि पाकिस्तान के पूरे रोल को लेकर भी विरोध जताती हुई, गो बैक पाकिस्तान के नारे लगाती हुई, ये तस्वीरें किस तरफ संकेत करती हुई, क्या संदेश देती हुई आगे अफगानिस्तान के भविष्य के बारे में। देखिए, बहुत ही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है महिलाओं का। और आपको याद होगा कि 19 अगस्त को जो अफगानिस्तान डे था, उस दिन भी यही महिलाओं ने किया था। और जहाँ तक तालिबान का सवाल है, तालिबान अपने
विचार रख चुका है कि हम डिफरेंट हैं, लेकिन जो उनके एक्शन है ग्राउंड पे, उससे वो तालिबान 1.0 से कोई डिफरेंट दिख नहीं रहे हैं। तो इसलिए जो भी रहा बचा शक लोगों के दिमाग में था वो निकल गया है। और ये जो महिलाओं ने किया है, चाहे वो हेरात में हो, चाहे पहले अभी काबुल में हुआ हो, या वाशिंगटन डीसी में जो विदेश में बसे हुए लोग हैं उनकी महिलाएं हैं, तो ये तालिबान को समझना पड़ेगा कि 20 साल में तालिबान बदल चुका है। आज की तारीख में जो वहाँ पे महिला शिक्षा जो कि पहले 2-3% थी, आज 43% है। 43% महिलाएं शिक्षित हैं, वहाँ पुलिस में हैं, बैंक में हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, तो हर जगह वो मौजूद हैं। तो इस तरीके से इसको आप, ये एक ऐसा जिसको कहते हैं कि एक दरिया है जिसको कि आप रोक नहीं पाओगे। और एक और चीज़ जो ऐतिहासिक तौर पे मैं आपको 2 चीज़ें बहुत अच्छी बताना चाहता हूँ। बताइए। 2019 में एक सर्वे हुआ था अमेरिका में, जिसमें कि 2009 का एक जो सर्वे था उसको उन्होंने चेक किया था। 2009 के सर्वे में करीब 71% लोगों ने अफगानिस्तान में कहा था कि वो जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी और वो चाहते थे चेंज। लेकिन जो इस बार 2019 में ये सर्वे किया गया, इंडिया फाउंडेशन करके कैलिफोर्निया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट है, अब की सिर्फ 13% लोग अफगानिस्तान में हैं जो तालिबान के पक्षधर हैं। तो इसलिए जो ये एक किनाट फैलाया जा रहा है कि लोग आज़ादी चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है पूरी तरह से। पाकिस्तान अपने, अगर वही ये होता तो जो पाकिस्तान का जो तालिबान में भी आपस में ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है जिसकी वजह से गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है, और पाकिस्तान इसीलिए वहाँ मौजूद है। तो ये जो उनकी सॉवरेंटी पे चोट हुई है कल पंजशीर में, कि जो उनके ड्रोन्स पाकिस्तान के यूज़ हुए, उनके जनरल्स यूज़ हुए हैं, हमीद साहब जो हैं खुद पाकिस्तान काबुल में बैठ के उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, ये किसी भी देश की सॉवरेंटी को वायलेट किया जा रहा है। ये अगेन सारे इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ है। तो मैं कहता हूँ ये वक्त ऐसा है जिसमें अफगानिस्तान के आवाम के साथ पूरी दुनिया को, पूरे उम्मा को उनके साथ जुड़ना चाहिए। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि बिल्कुल एक ईरान को छोड़ के किसी ने कोई ख़ास आवाज़ नहीं उठाई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हमारे साथ अनुज माथुर जी भी जुड़े हुए हैं। अनुज जी, आप इस स्थिति को किस तरह से देखते हुए, पाकिस्तान का पाप अब काबुल से लेकर वॉशिंगटन तक की सड़कों पर हो रहा है बेनकाब, क्या कहेंगे आप? शिल्पा, एक लाइन में मैं बताऊंगा कि अमेरिका अफगानिस्तान को सजाए तालिबान दे करके चला गया और उसने पाकिस्तान को मुकर्रर कर दिया कि ये सजा जो हमने दी है ये आप एग्जीक्यूट करके दे दें। किसी देश के आईएसआई का प्रमुख हफ्ते भर से दूसरे देश में जाकर के बैठा हुआ है, इसका कोई मतलब है? इसको समझने की बात है। आपने जो बताया कि गूंज उठ रही है काबुल की सड़कों पे, आप शायद मिस हुआ, ये सड़कों पे काबुल की ही नहीं, कम से कम 10-15 शहरों में उभर रही है। अफगानिस्तान में ये गूंज उठ रही है, तेहरान में ये गूंज उठ रही है, लंदन में ये गूंज उठ रही है, न्यूयॉर्क में ये गूंज उठ रही है, वॉशिंगटन में, बिल्कुल दुनिया समझ रही है। लेकिन मेरा प्रश्न ये कंटिन्यू करेगा कि आपको इतने ब्लेटेंट ह्यूमन राइट वायलेशन, विमेन राइट वायलेशन नजर आ रहे हैं, और जितने भी चैंपियंस हैं ह्यूमन राइट्स के और विमेन्स राइट्स के, वो कहीं दुबक के बैठे हैं। कहां है अमेरिका, कहां है ईयू, कहां है इंग्लैंड? ये उनको अभी टाइम है। ये एक देश, सॉवरेन कंट्री के ऊपर पाकिस्तान का आर्म्ड हमला है। जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर कुछ हथियार इस्तेमाल किए थे तो पूरी दुनिया ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। अब कहां है अमेरिका? क्यों नहीं पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाए जा रहे हैं? उनके जनरलों के नाम पता है, कौन कौन सी यूनिटें पंजशीर में लड़ रही हैं, उनके नाम पता है। उनकी 11 कोर का कमांडर जो कि इंडिया के खिलाफ नॉर्थ में लड़ने के लिए होना चाहिए, वो वहां बैठा हुआ है तंबू लगा के। तो ये किसी को नजर नहीं आ रहा, या लोग देख, एक मिनट, नजर आते हुए भी इसको नजरअंदाज करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान की यह है कि पाकिस्तान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उसके बाद वो ये है कि उनके पास पैसा एक ढेला नहीं है। ये तालिबान को भी पता है
हाँ। और वो पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान को कुछ दे नहीं सकता, और वो चाहता है कि मैं यहां पर एक इनका मसीहा बन जाऊं और सारी दुनिया की एड मेरे पास आ जाए, उसमें से आधी मैं खा जाऊं और आधी पाकिस्तान जो हमेशा करते रहे वो करूं मैं। तो ये बात समझने की है। मैं बार बार आपके चैनल पर ये कहता रहा हूं कि बीज आतंकवाद का पाकिस्तान में है। जब तक पाकिस्तान को हम नहीं पकड़ेंगे, जब तक वहां सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, कोई सवाल नहीं पैदा होता कि ये मुक्त हो जाए। और ये और जहां तक सवाल चीन का है, वो बहुत तेज, बहुत शातिर देश है। वो कभी भी ऐसे जगह पर एक चाराने भी नहीं लगाने वाला जहां पर की सिचुएशन ठीक नहीं है। चाहे वो कितना भी कह लेंगे सीपैक, तालिबान ने कहा है कि हम सीपैक का हिस्सा बनना चाहते हैं। हाँ, ठीक है, लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर संजीव राय अफगानिस्तान मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजीव राय, ये पाकिस्तान दूतावास के बाहर से जो तस्वीरें दुनिया ने देखी, क्या संदेश देती हुई, अफगानिस्तान के भविष्य की किस तरह की तस्वीर पेश करती हुई? शिल्पा, अफगानिस्तान का ये दुर्भाग्य रहा है कि पिछले 4 दशक से कोई न कोई देश वहां पे इंटरवीन करता रहा है, बल्कि आई विल से देशों का समूह वहां पे लगातार इंटरवीन करता रहा है। लेकिन अगर आप महिलाओं के अफगान महिलाओं की बात करें तो उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। और आज से नहीं, अगर आप पिछले 100 साल का इतिहास देखें, 1919 की मैं बात बता दूं, 1919 से 29 तक वहां पे बादशाह अमानुल्लाह खान का शासन रहा, और उस समय बेगम सुरैया शिक्षा मंत्री बनी थी वहां अफगानिस्तान में, और पर्दा प्रथा को उन्होंने कहा था कि ये महिलाओं की अपनी पसंद है, चाहे तो वो नकाब पहने या ना पहने। और लड़कियों के लिए 300 से ज्यादा स्कूल खुले थे, लड़कियां नर्सिंग की ट्रेनिंग करने गई, बहुत सारी चीजें हुई। तो वहां पे ये दो जो ग्रुप हैं, एक जो पाबंदी लगाना चाहते हैं और एक जो लिबरल वैल्यूज के साथ, एजुकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इनका दोनों का टसल बहुत पुराना है। तो इसलिए ये जो महिलाएं डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हैं, ये उस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं जिसने 20 साल तक अभी अफगानिस्तान में सरकार में जो शामिल रहे हैं। और ये लड़ाई आज खत्म नहीं होने वाली है। और जहां तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मामला है, तो वो डूरन लाइन को लेके वो उन दोनों देशों के बीच में बहुत लंबे समय से मतभेद है। अफगानी कभी भी उस डूरन लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो पाकिस्तान को ये खतरा रहता है कि अगर किसी दिन अफगानी इकट्ठे हो गए तो वो शायद हमारे यहाँ दावा ठोक देंगे, तो इसलिए वो वहां पे इंटरवीन करते रहते हैं। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ राज कादियान जी भी जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। राज कादियान साहब, आप इस पूरी स्थिति को किस तरह से देखते हुए, उम्मीद की किरण क्या जगती हुई कि कम से कम महिलाओं में अभी भी वहां पर इतनी हिम्मत बची है कि तालिबानियों के सामने आकर विरोध जता सके, प्रदर्शन कर सके, अपने अधिकारों की मांग कर सके, आजादी की डिमांड रख सके? शिल्पा जी, पिछले 20 साल में बहुत बदलाव आया है। आज का तालिबान वो नहीं है जो 20 साल पहले था। आज वो एक खिचड़ी है, अलग अलग गुट है उसमें जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हक्कानी नेटवर्क तालिबान से लड़ रहा है, तालिबान इस्लामिक स्टेट से लड़ रहा है, और ऐसे और गुट। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, आज अफगानिस्तान की आवाम वो नहीं है जो 20 साल पहले। तालिबान ने आज तक सिर्फ महिलाओं को पर्दे के पीछे से उनकी मजबूरी देखी है। अब वो पर्दे के सामने से उनकी कन्फ्रंटेशन देखेंगे, उनके देख ही रहे हैं। पिछले 20 साल में अमेरिकन एजुकेशन छोड़ गए हैं, जागरूकता छोड़ गए हैं। आज के दिन बहुत सारी महिला ऐसी हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में डिग्री लेके आए और यहाँ पर काम कर रहे हैं। 40% अफगानी के दिन 15 साल से कम उम्र वाले हैं। वो तो पैदा इंटरनेट के जमाने में हुए, उनको आजादी का मतलब मालूम है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो। तो तालिबान के लिए इतना आसान नहीं होगा कंट्रोल करना जो 20 साल पहले था। और जब तक आवाम आपके साथ नहीं होगा, आप रूल नहीं कर सकते। अब रही पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान की दखलंदाजी कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान ने तो पिछले 20 साल में दोहरापन किया है।
अवसरवादी थे वो। अमेरिका के पैसे भी लेते रहे, ओसामा बिन लादेन को भी छुपा के रखा। हक्कानी नेटवर्क का तो हेडक्वार्टर ही पाकिस्तान में है, वजीरिस्तान में। ये भी जग जाहिर है। बिल्कुल। मुल्ला अमर जब उनकी डेथ हुई थी, टीवी थे, वो पाकिस्तान के अस्पताल में मरे थे। यहाँ तक के 12 जो अभी मुखिया बनने वाले हैं, उनको तो अरेस्ट किया था, वो पाकिस्तान की धरती पर अरेस्ट किया था। अमेरिकन की मजबूरी थी कि वो कराची से जो हाईवे आता है तोराखम तक, उनको अपनी लॉजिस्टिकल उसकी जरूरत थी। ये बात है कि अमेरिकन को पता नहीं था। लेकिन आजकल आवाम में जो जागरूकता है, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे हैं। पहले ये जागरूकता हेरात में शुरू हुई थी जब तालिबान के खिलाफ लगे, अभी ये आक्रोश पाकिस्तान के खिलाफ भी है। और मुझे उम्मीद है कि ये पाकिस्तान के महिलाओं में भी फैले। आप एक यूसुफ जाई मलाला को गोली मार के चुप करा सकते हो, कितने हजारों को चुप कराएंगे हम। और मुझे उम्मीद है आज की दुनिया में ये फैलेगा। जय त्रिपाठी जी, ये तस्वीरें जो हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें काबुल से लेकर वॉशिंगटन तक देखने को मिल रही है, ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने आज़ादी देख ली है, आज़ादी का स्वाद चख लिया है। अब ये गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहने वाली नहीं है। ये बात तालिबान को समझ आनी चाहिए, लेकिन लगता है आ नहीं रही है। ऐसे में क्या लग रहा है आपको, ये तस्वीरें बाकी अफगान महिलाओं को कितनी हिम्मत देती हुई? देखिए शिल्पा, ये सिर्फ महिलाओं की ही बात नहीं है। क्या है कि जैसा कि सभी लोगों ने कहा, आज अफगान जो जवान पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी, उन्होंने आज़ादी देखी है, उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, कॉलेज में पढ़ाई की, प्रोफेशनल डिग्री ली। हाँ। और वो जानते हैं कि आज़ादी का मतलब क्या होता है। ये लोग गांव के वो लोग नहीं है, रूरल एरिया के, जो आधे पढ़े लिखे, और इसलिए ये लोग, इनकी आज़ादी अगर छीन जाएगी तो ये लोग चुप नहीं बैठे। आप जैसा कि जनरल काजर ने कहा, बहुत सही कहा कि आप 2, 4, 6, 10 हजार 10 हजार को मार सकते हैं, लेकिन ये आज भड़क गई है, ये आप इस तरह नहीं बुझा सकते। और आपने देखा कि जहाँ जहाँ दुनिया में महिलाओं ने, औरतों ने आगे बढ़ करके आजादी के लिए लड़ाई की है, वहाँ वहाँ सफलता पाई, वहाँ को झुकना पड़ा है। बिल्कुल। हाँ, तो वहाँ सत्ता को झुकना पड़ा, इसलिए इतना आसान नहीं होगा। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, तो ये बड़े ताजुब की बात है कि देखिए, एक देश में कुछ हो रहा हो, अंदरूनी खटर पटर हो रही है, और दूसरा देश जाकर के वहाँ अपनी सेना भेजता है, तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन एक हैरान कर देने वाली बात यहाँ पर ये नजर आती है त्रिपाठी साहब की पाकिस्तान पहली स्टेज से ही दिख रहा था कि कितना एक्साइटेड है तालिबानियों को वहां पर लाने को लेकर, उन्हें समर्थन देने को लेकर, लेकिन पूरी दुनिया देखती रही, खामोश बैठी रही। और आज दुनिया के उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस पर सवाल उठ रहे हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहा करते थे, लेकिन आज की तारीख में कहीं स्टैंड लेते नजर नहीं आ रहे। ये देखिए, बड़े ताज्जुब की बात है कि ईरान को छोड़ करके और 1-2 हल्के स्टेटमेंट रूस से आए हैं, उसको छोड़ करके किसी भी देश ने आगे बढ़ करके इसके बारे में कोई बयान नहीं दिया, ये नहीं कहा कि हम इसका समर्थन नहीं करते और ये बंद होना चाहिए जी। यूनाइटेड नेशंस में भी सितंबर के महीने में अभी शांति अभी कुछ हो ही माथुर साहब आपके पास भी आऊंगी। तो ये चीजें जो है ये दिखाती हैं कि सब देश जो है आखिर में जिस चीज की जो चीज आती है वो होती है नेशनल इंटरेस्ट। अपने नेशनल इंटरेस्ट के मामले में कुछ भी करने को तैयार है, तो ये समस्या अभी रहेगी। लेकिन आप देखिएगा कि कुछ ही दिन में, मेरे ख्याल से इसी महीने के अंदर कुछ और देश आगे आएंगे इसकी मजम्मत करने के लिए, और फिर पाकिस्तान को पता लगेगा कि बड़ी जल्दबाजी में जो जोसेफ और उसमें जश्न उन्होंने आना भी चाहिए सामने, क्योंकि यहाँ अफगान नागरिक मदद मांग रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि भाई आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों सामने नहीं आ रहे, क्यों अपने स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ 2 अफगान नागरिक भी जुड़े हुए हैं। अरफा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब्दुल कदीर भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अरफा, आप बताइए, आप इस समय किस सिचुएशन से गुजर रही हैं? ये तस्वीरें देखने के बाद मन में किस तरह के ख्यालात आ रहे हैं? उम्मीद की किरण को जगती हुई कि हाँ शायद हो सकता है अच्छी परिस्थिति महिलाओं के लिए वहां पर बन सके, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। उम्मीद की किरण जगती हुई?
हाँ, क्योंकि जब तक हमारे नसों में खून है हम आज़ादी के लिए लड़ेंगे और कभी भी हम ग़ुलाम लोगों नहीं थी और कभी भी हम ग़ुलाम बनने वाला नहीं है। इसको पाकिस्तान अपने कानों को खोल करके सुनेगा, क्योंकि अफ़गानी लोगों हमेशा जो फ्रीडम है फ्रीडम को एक्सेप्ट करता है। मगर मुझे ये प्रॉब्लम है क्यों वर्ल्ड कम्युनिटी और पूरा दुनिया क्यों खामोश है, क्यों हमारे लोगों का आवाज़ नहीं सुनता है। पहले बोले तो कि तालिबान अफ़गानी है, सब लोगों बोले। हम पहले भी बताया कि तालिबान अफ़गानी नहीं है, तालिबान पाकिस्तान का आइडियोलॉजी, अमेरिका का और दूसरा कंट्री जो इसके पीछे है वो लोगों का आइडियोलॉजी है। और ये तालिबान जो अफ़गानिस्तान में है मैं भी थोड़ा सा मतलब अफ़गानी भी है उसके बीच में, मगर बहुत पंजाबी है और पाकिस्तानी है। वो लोगों पंजाबी लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज में बात करती थी और अभी वो तो डायरेक्टली फ़ाइट किया। एक रात पहले अहमद मसूद के ऊपर जो तालिबान अहमद मसूद के साथ ऊपर हमला किया, फ़ाइट किया। तालिबान के पास उतना ज़्यादा पावर नहीं है और टेक्निक भी आती नहीं है, क्योंकि वो लोगों सब अनपढ़ है, उसको कुछ भी पता नहीं है। और इसी वजह से जब तालिबान के पास पावर नहीं था, पाकिस्तान डायरेक्टली अपने प्लेन के साथ आया और पंजशेर के ऊपर फाइटिंग शुरू किया। और अभी भी उसके प्लेन पंजशेर में है जो गिर गया नीचे। जब ये पाकिस्तान डायरेक्टली फाइट कर रहा है अफ़गानिया के ऊपर, मुझे ये प्रॉब्लम है क्यों पूरा वो अपने आँखों को बंद कर रखा है और हमें आवाज़ क्यों नहीं सुनता है। और मैं क्या बोलूं, क्यों नहीं सुनी जा रही है। ठीक है, अब्दुल कादिर जी, आप क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहेंगे अफ़गानी नागरिक होने के नाते? जी, अभी ये चीज़ का सबूत दिया पाकिस्तान का, कल का पंजशेर का रात का प्लेन के ऊपर आया, कितने लोग का मजलूम का बच्चे का बमबार किया। अभी एक हफ्ता होगा कि पंजशेर का नेट का बंद किया, सिम का बंद किया, रास्ते का बंद किया, सारी चीज़ का बंद किया। ये चीज़ का अभी सबूत दिया का तालिबान का दुश्मन का अफगानिस्तान लोग है। बच्चे बच्चे क्या गुनाह किया, उसका रास्ता बंद किया, उसका खाना नहीं देना है। आज का मैं बात किया, आज का हमारा दोस्त का काबुल से वो घर का सामान का बेच दिया। आज सुबह से मैं टीवी बोला, वो टीवी 5,000 6,000 का बाहर का बेच देना है कि खाना का बच्चा का एक चीज का 10 रुपए का अभी 50 रुपए होगा काबुल का। अभी 25 दिनों का 20 दिनों का कुछ काम नहीं है, लोग का परेशान है। अभी जमाना बदल होगा, ये चीज का नहीं है। पाकिस्तान नहीं सोचा कि पुराना जमाना का 20 साल का पहले का नहीं है, आज के शुरू होगा। लोग आज के कितने लोग बाहर आया, कितने मजा का बाहर आया। आज के तालिबान का आज के इस बात किया, आज के बैंक से पार्किंग का अभी 50 बंदे का उसका 50 पूरा। अभी मैं बताऊं, अभी भी जो ये महिला प्रोटेस्ट किया, सब ये महिला अभी भी काबुल बैंक में बेसमेंट अजीजी बैंक का बेसमेंट में अभी भी सबको बंद कर रखा हुआ है। जितना यहाँ लेडीज देख रहा है, ये सब अभी बेसमेंट में बंद कर रखा हुआ है तालिबान। अभी भी वो लोगों वहीं पर है, काबुल के अंदर अजीजी बैंक का बेसमेंट, ये सब वहीं पर है। हाँ, तालिबान शूटिंग कर रहा है। सब कुछ होता हुआ पूरी दुनिया देख रही है, फिर भी खामोश बैठी है। आरफा भी यही सवाल खड़ी करती हुई कि आखिरकार दुनिया को हो क्या क्या है, कहां वो तमाम मानवाधिकार संगठन चुपकर बैठ गए हैं। मेरे को थोड़ा सुनने में थोड़ी परेशानी हो रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। लेकिन मैं जो बात बताना चाह रहा था वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो हमले किए थे पंजशीर के ऊपर और डायरेक्ट प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स जी, वो उन्होंने फायर करी है। हाँ। अमरुल्लाह साले को जगह बदलने पर मजबूर किया है। आप मेरी बात सुने पूरी। और दूसरा, फाहिम दस्ती जो वहां से रिपोर्ट कर रहे थे लगातार लाइव कि और वो तालिबान के खिलाफ और अमरुल्लाह साले और मसूद का पक्ष बता रहे थे, उनको मारा गया है। ही इज बीन किल्ड। तो उसके खिलाफ उनके ऊपर भी
एयर स्ट्राइक्स हुए हैं, किसने किया ये अभी तक मालूम नहीं है। तो जब हम बात कर रहे हैं ना कि आवाजें उठेंगी इनके खिलाफ, आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। ये ताजिकिस्तान ने किया या रूस ने किया या ईरान ने किया, ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन तालिबान और पाकिस्तान के ऊपर हवाई हमले हुए हैं और उन हवाई हमलों की वजह से दहशत है, तालिबान में दहशत। ठीक है, ये बात समझने की है। और ये इस और थोड़ा हाँ, तो ये बात बताना चाह रहा था कि उन्होंने एयर स्ट्राइक किया है, उन पर भी एयर स्ट्राइक हुआ है। 25 कैजुअलिटीज पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की हुई हैं और 50 उनके घायल हैं जो कि अस्पतालों में सड़ रहे हैं। काबुल से लेकर वॉशिंगटन तक की सड़कों पर महिलाएं सड़कों पर उतरते हुए प्रदर्शन करती नजर आई, पाकिस्तान गो बैक के नारे लगाती नजर आई, आज़ादी आज़ादी की डिमांड रखती नजर आई। ऐसे में क्या लग रहा है अब किस तरह की वहां पर चीज़ें सामने आने वाली है, कैसे वहां पर हालात बनने वाले हैं, कैसे उन प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को जिस तरह से अब बंधक बना लिया गया है उनका आगे क्या होगा, बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए। मसलन पाकिस्तान का पाप क्या हो रहा है अब काबुल की सड़कों पर बेनकाब महिलाओं ने भरी हुंकार, क्या होगा अब तालिबान पर वार, तालिबान की फायरिंग, क्या है ये पाकिस्तानी साजिश, आज़ादी की नारेबाजी, क्या तालिबानी सत्ता पर पड़ेगी भारी। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम कर रहे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ। एक बार फिर से A.K. चतुर्वेदी साहब आपके पास आते हुए, पाकिस्तान का रोल क्या है अब वो क्लियर हो चुका है, खुलकर सामने आ चुका है। तो पाकिस्तान किस मुगालते में है, किस खुशी में है, वो क्यों इस तरह से जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करता, इसका तालिबान का समर्थन करता हुआ? शिल्पा जी, ये जो पाकिस्तान है वो एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढ रहा है इंडिया के खिलाफ, सो दैट वो वेस्ट में जो उसका बॉर्डर है वो सोच रहा है कि अफगानिस्तान उसका एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ होगा। वो इस मुगालते में है, इसलिए उसने उसमें जो तालिबान में जो हक्कानी नेटवर्क है सबसे ज़्यादा उनको सपोर्ट किया हुआ है और वही इसीलिए वो चाहते हैं कि जो अगली गवर्नमेंट बने उसमें उनका जोर हो। इसीलिए फैज़ हमीद साहब वहाँ बैठे हुए हैं और जो अफगानियों को मंजूर नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो बहुत गौर करने वाली है कि जब जब अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आई, जो भी गवर्नमेंट रही वो कभी भी पाकिस्तान से खुश नहीं रही, क्योंकि ये डूरेंट लाइन जो है वो उसको कतई नहीं मानते हैं और टीटीपी ऑन ईस्ट ऑफ डूरेंट लाइन एंड वेस्ट जो है जो पख्तून है वो उनको जो अलग किया गया है। ये पिछली बार भी कोशिश की थी पाकिस्तान ने कि ये इसको मान लो 2001 में, इन्होंने तब भी नहीं माना। तो ये जो मुगालता है, ये जो खुशफहमी उनकी पाली हुई है वो उसको उनको बड़ा भारी नुकसान होने वाला है। ये देखिएगा पश्तूनी, लेकिन क्या फिर भी पाकिस्तान अपना नुकसान करने के लिए तैयार हो जाएगा सिर्फ कश्मीर की कीमत पर? नहीं, उनको पता ही नहीं चल रहा है। दूसरी चीज जो इसमें आज मैं कहना चाहता हूं कि ये वर्ल्ड कम्युनिटी को आज जागने की जरूरत है। पाकिस्तान की जब अगर वहां पे प्रेजेंस बिल्कुल क्लियर दिख रही है तो यूनाइटेड नेशंस को इसका कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा, वर्ल्ड कम्युनिटी को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए और पाकिस्तान पे आज सैंक्शंस लगने का बिल्कुल पूरा केस है। चाहे चाइना अगर इसमें वो करेगा, अगर वो वीटो करने की भी कोशिश करेंगे तो उनके अगेंस्ट जो है ये एक बहुत बड़ा वो एक्सपोज होंगे, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। और माथुर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि मेरे ख्याल में इस हालत में जो अफगानिस्तान की आज की हालत है, चाइना से उम्मीद करना कि वहाँ चवन्नी भी इन्वेस्ट करेंगे तो वो एक बहुत बड़ी भूल है पाकिस्तान की और तालिबान की। तो जो मेरे ख्याल में जो सिचुएशन निकल के आ रही है कि ये जो एक शोला भड़का हुआ है अभी भी पंजशीर में, जबकि अहमद मसूद ने अभी हार नहीं मानी है, अमरुल्ला साले अभी भी डिक्लेयर नहीं हुए डेड, तो वो और ये महिलाओं का जो ये मूवमेंट जो एक तरह से बन रहा है, और जैसा मैंने पहले बोला सिर्फ 13% लोग उनके साथ है, वो भी उनके पिट्टू हैं। तो ऐसे में कम से कम दुनिया को सामने आकर इन लोगों का सपोर्ट करना चाहिए ताकि इनकी हिम्मत बंधी रहे। जगह त्रिपाठी साहब, आपको क्या लगता है दुनिया क्यों खामोश फिर बैठी हुई है, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो? लगता है त्रिपाठी जी से संपर्क हमारा टूट गया है। अनुज माथुर साहब, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँ। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए वहां पर आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। अब्दुल रशीद दोस्तम उन्होंने भी कल आह्वान किया था। ये जो आपको मूवमेंट नजर आ रहा है अफगानिस्तान में, ये अब्दुल रशीद दोस्तम ये पहले तालिबान के जमाने में भी थे और पहले तालिबान के खिलाफ भी इन्होंने काफी वो किया है, तो उनकी आवाज उठी है, अहमद मसूद की आवाज उठी है और उसके हिसाब से ये आपको ये मूवमेंट और हरकत नजर आ रही है। जो जहां तक सवाल महिलाओं का है,
वो मैंने आपको बताया कि ये महिलाएं इस बात को समझ चुकी हैं पिछले 20 साल में कि महिलाओं की स्थिति समाज में क्या होनी चाहिए, और उनको बिल्कुल साफ इस बारे में पता है। मैं सबसे बड़ी बात जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आज की तारीख में सबसे अच्छा समय है FATF को, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने का। ग्रे लिस्ट में उसका काम नहीं बचा अभी थोड़ा बहुत, क्योंकि बिल्कुल साफ तरीके से तालिबान पर का वो सपोर्ट कर रहा है, और ये बियॉन्ड डाउट ये सिद्ध हो चुका है कि तालिबान जो है वो एक भयंकर आतंकवादी संगठन है, और ऐसा खतरनाक संगठन है जो कि खुद बम के गोले पर बैठा हुआ है, बारूद के ढेर पर, क्योंकि उनके जो आपस में झगड़े होने वाले हैं थोड़ी देर में, वो आपको देखने पड़ेंगे। मान लीजिए पंजशीर वैसे तो होगा नहीं, पंजशीर गिरने वाली चीज है नहीं, लेकिन मान लीजिए अफगानिस्तान पे पूरा कब्जा अब हो भी गया, तो इन लोगों की आपस में बातचीट नहीं होगी। 10 दिन हो गए, कोई सरकार बनने का नामो निशान नहीं है, आपस में इनको पता नहीं पड़ रहा है कि कौन किसको बनाएंगे। हाँ, और एक और बात बताता हूं, हक्कानी पर अमेरिका ने $150 करोड़ का या पता नहीं कितने करोड़ डॉलर का इनाम रख रखा है। अगर वो हक्कानी इस सरकार में हिस्सा बनता है तो क्या अमेरिका को उसका कॉग्निजेंस लेगा? क्या उसके बाद अमेरिका इसके ऊपर एक्शन लेगा? तो ये बहुत बातें हैं ऐसी कि ये मौका है सही सैंक्शंस लगाने हैं। अफगानिस्तान जगह नहीं है, जगह पाकिस्तान है, ये समझने की जरूरत है पूरी दुनिया को। और पाकिस्तान अभी क्यों नहीं इन पर लगाम लगा दी जाती? ठीक है, डॉक्टर संजीव राय आपके पास आते हुए बिल्कुल लगानी चाहिए। किस बात का इंतजार किया जा रहा है? FATF की बात कर ले या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर ले, कि इससे पहले कि पाकिस्तान और तालिबान मिलकर आतंकवादी गतिविधियों को और बड़े स्तर पर अंजाम दे, चाहे उनका शक्ल कैसा भी हो, किसी भी तरीके से उस पर वो लिपापोती करते नजर आए, लेकिन अभी क्यों नहीं उन्हें रोका जा रहा? अभी क्यों नहीं उन पर शिकंजा कसा जा रहा ताकि वो नौबत ही ना आने पाए दुनिया के सामने, अफगानिस्तान के सामने? देखिए, यही दुर्भाग्य है कि बहुत सारे देश तालिबान से बातचीत का कतर के रास्ते अप्रोच कर रहे हैं तालिबान से बातचीत करने के लिए, और ये खामोशी का एक बहुत बड़ा कारण है। ये दुर्भाग्य है कि आज महिलाएं जो वहाँ लड़ रही हैं, जिस तरह से दुनिया भर के देशों को आना चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। अगर आप पिछले बार के तालिबान को देखें तो UAE और सऊदी अरेबिया दो ने पाकिस्तान के साथ उसको मान्यता दी थी, लेकिन आज की तारीख में UAE और सऊदी अरेबिया ने तालिबान से अपनी दूरी बना ली है। सऊदी अरेबिया तो पूरे पीस प्रोसेस में भी इन्वॉल्व नहीं रहा, और UAE को ये कहा जाता है कि अपरोक्ष रूप से वो इनके साथ डिसएग्रीमेंट में है। तो जैसे ही सरकार बनेगी, जैसे भी बनेगी, तो इनके खिलाफ जो तालिबान के खिलाफ जो हमले हैं वो तेज हो जाएंगे, क्योंकि 60% अफगान की आबादी जो है वो 25 साल से कम उम्र के लोगों की है। एक बार काबुल में मैंने अपनी एक कलीग से पूछा कि महिलाओं के लिए क्या दिक्कत है यहाँ पे अफगानिस्तान में, और उन्होंने ये कहा कि जितनी तरह की दिक्कतें आप समझ सकते हैं वो सब महिलाओं को झेलनी पड़ती है, चाहे वो टैक्सी में जाना हो, चाहे घर में मारपीट, डोमेस्टिक वायलेंस से लेके बाहर तक के कमेंट्स, और वो सब महिलाएं, तो इसलिए वहाँ की महिलाएं बहुत कद्दावर हैं और बहुत जुझारू हैं, और उन्होंने जो ये लड़ाई छेड़ी है वो वापस नहीं जाएंगी, और इसमें धीरे धीरे दुनिया की दूसरी ताकतें ज्वाइन करेंगी और तालिबान तो इससे पहले कि ये मूवमेंट कमजोर पड़ जाए, इज इट नॉट द राइट टाइम टू सपोर्ट देम? यस देखिए, ये तो दुनिया के नेताओं को खड़ा होना चाहिए उनके पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में, महिलाओं की आजादी के पक्ष में, बच्चों के अधिकारों के पक्ष में। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज एक तरह की खामोशी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये खामोशी बहुत ज्यादा दिन तक रहेगी, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरह से महिलाएं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इसको एक ग्लोबल मूवमेंट का रूप दे रही हैं, बहुत जल्दी दूसरे सोशल ग्रुप भी, प्रेशर ग्रुप उसको ज्वाइन करेंगे और ये आवाज उठेगी तो ये किसी अंजाम तक जाएगी। आरफा, क्या उम्मीद है आपको आगे कि आप लोगों के इस मूवमेंट को धीरे धीरे लोग ज्वाइन करेंगे और यहाँ इस काली अंधेरी रात का एक न एक दिन अंत होगा, वो उजाला आपके लिए आएगा? क्या उम्मीदें बनती हैं? ये तो उम्मीद है, क्योंकि अगर ये तालिबान अगर
1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल कितना भी रहेगा, फिर भी तो वो अब अफगानी के ऊपर गवर्नमेंट बन नहीं सकता है। इसको पहले भी एक्सपीरियंस था इस लोगों को, अभी भी ये लोगों को हम बता रहे हैं, ये लोगों हमें कभी भी बंद कर नहीं रख सकता है। हम लड़ेंगे जब तक अब फ्रीडम मिल जाएगा, और फ्रीडम के लिए जब तक हमें फ्रीडम नहीं मिलेगा फिर भी हम लड़ेंगे। अभी लेडीज़ लड़ रहा है, लेडीज़ अपने आवाज़ को ऊपर करता है, क्योंकि तालिबान मतलब पहले तो डायरेक्टली तालिबान शाउटिंग करता था, अभी क्यों सोशल मीडिया है, मतलब 20 साल पहले तक सोशल मीडिया मतलब कम नहीं है, मतलब अभी सोशल मीडिया इजी है, इसीलिए दुनिया के सामने अपने आप को थोड़ा सा अच्छा शो कर रहा है। अगर मीडिया नहीं था ये बिल्कुल फायरिंग करती थी, अभी भी फायरिंग करता है। मीडिया को नहीं बख्शा गया, उन्हें भी पकड़ लिया गया। हाँ, ये जो मेन है, मेन क्यों लड़ नहीं सकता, ये 20 साल में अमेरिका ने बताया सब लोगों का। अफगानिस्तान में पहले हर घर के पास गन था, हमारे घर के पास भी 4-5 गन था, मतलब आम लोग के पास गन था, क्योंकि पहले हम इस सिचुएशन में थी, पहले भी हम तालिबान के साथ लड़ रही थी, इस डर की वजह से हर घर पे बंदूक था। मगर इस 20 साल में ये अमेरिका ये मतलब इस तरीके में खेल किया हमारे साथ कि आप लोगों बंदूक को लेके आओ, गवर्नमेंट में दो, अभी अफगानिस्तान शांत है, कभी भी तालिबान नहीं आएगा, हम लोगों आपको सपोर्ट करेंगे, ये जूझ करके सब गन को गवर्नमेंट में दिया। फिर उसके बाद ये जितना ये पावर था गवर्नमेंट के पास था, फिर हाथ टू हाथ गवर्नमेंट को तालिबान के हाथ में दिया। अभी जो जितना मेन है उसके पास बंदूक नहीं है, हाँ लड़ नहीं सकता है, किस चीज के साथ खाली हाथ में तो लड़ नहीं सकता है। अभी जिस टाइम में बंदूक मिल जाएगा सब अफगानिस्तान लड़ेगा तालिबान के। अब्दुल कादिर जी, यानी कि पहले तो तालिबानियों ने नहीं बख्शा और उसके बाद जो बचा कुचा था वो अमेरिकी ले गए, आप लोगों को एक तरीके से पूरी तरह से बेसहारा छोड़ गए। ये चीज़ के पहले क्या हमारे से बोल लिया कि ये अमेरिका का एक गेम किया हमारे साथ, हम खुद के हिरात कराना, ये हमारा कितना प्रॉब्लम होगा हरात के सारी ईरान किया। कल का ईरान से वो उमर खालिजा बोला कि हम पाकिस्तान का महकूम करेगा, लेकिन पीछे से पाकिस्तान के साथ है। ये चीज के ईरान, चाइनीज, सऊदी अरब, कतर, ये हमारा साथ नहीं है। अभी 20 साल होगा, ईरान बोला कि तालिबान का सही नहीं है, लेकिन तालिबान के पीछे देना है, पैसा देना है, सपोर्ट करना है। कल का बोला कि नहीं, पंशेर का पाकिस्तान का प्लेन भेज दिया, लोग का मारता है, ये हम बर्दाश्त नहीं है। लेकिन आपके पहले 20 साल के पहले ये चीज नहीं बोला, अभी बोला पीछे से पैसा देना है अफगानिस्तान का, अभी बोला कि ये नहीं है। ठीक है, मतलब ये दुश्मनी का हमारा तालिबान का बोला कि ये दुश्मनी मैं अमेरिका के साथ है, लेकिन अभी अमेरिका का नहीं है, अभी पंशेर के सारे मुसलमान ये तालिबान बोल रहे कि हम अमेरिकन लोगों के साथ दुश्मन है, सामने बोले, पीछे ये लोगों तो दोस्त है, इसको सबको पता है। मगर अभी तो अमेरिका भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये जो अहमद मसूद है बोल रहे तो कि अमेरिकन लोगों मुसलमान नहीं, अहमद मसूद तो मुसलमान भी है, अफगानी भी है, क्यों लड़ेंगे उसके साथ? क्यों उसके ऊपर फाइटिंग कर रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्यों इस्लाम को बदनाम कर रहा है? क्यों अफगानियों को बदनाम कर रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी क्यों छुपा हुआ है, क्यों पूरा वर्ल्ड सब देख रहा है? सामने आना चाहिए, आज के बाद सपोर्ट करना चाहिए। ये चीज क्या आज के बाद आगे किसी के पूरे दुनिया के कोई देश के आगे आज के बाद बोला कि पाकिस्तान के टेररिस्ट नहीं है, तालिबान के नहीं है, मतलब ये कि हमारा दुश्मन है। कोई अफगानी के आज के बाद बोला कि तालिबान ठीक है, पाकिस्तान ठीक है, टेररिस्ट नहीं है, मतलब ये कि हमारा दुश्मन है। ये चीज का सबूत होगा। अगर पूरे दुनिया सुना है ये चीज के आज के बाद। ठीक है, एक ही चतुर्वेदी जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं सर, उसके बाद राज कादियान जी के पास जाऊं। ये मैं एक छोटी सी बात ये बताना चाहता हूँ कि जो अमेरिका है वो एक ऐसा देश है जहाँ की उसके अपने इंटरेस्ट जो हैं सर्वोपरि होते हैं। अफगान
अफगानिस्तान के इंटरेस्ट या हिंदुस्तान के इंटरेस्ट से उसको कुछ लेना कोई देना सरोकार नहीं। हाँ। दूसरा, जो उसने एक चाइना जो ईरान और रशिया के अगेंस्ट जो सैंक्शंस लगा रखे थे, हाँ। जिसकी वजह से पिछले 7 साल से एक कोबलोव जो उनके पुतिन के असिस्टेंट हैं, उन्होंने रिकॉर्ड पे बोला है कि हम लोग पिछले 7 साल से तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे कि अमेरिकन को यहाँ से भगाने के चक्कर में। इसी तरह ईरान P5+1 के खिलाफ उनके अगेंस्ट सैंक्शन लगा रखे हैं, जिसकी वजह से ईरान भी जो खिलाफ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब जो स्थिति आ रही है, जिस तरह से उन्होंने हजारों को मारा है, जिस तरह से रशिया को खतरा होने लगा कि ताजिक को जो मार रहे हैं, जिसकी वजह से ताजिकिस्तान में भी तशद्दुद हो सकती है। हाँ। तो ये दिन दूर नहीं कि रशिया और ईरान अपने इंटरेस्ट के लिए वो ताजिक्स को और ये मोहम्मद मसूद को सपोर्ट करेंगे। और ये जो एक शोला है, ये चिंगारी जो है ये बढ़ेगी और ये आग का रूप लेगी। और अफगानिस्तान में जिसको सोचा जाए कि तालिबान आने से वो कह रहे हैं कि आज़ादी के ये गुलामी आ रही है कि अपने इस्लाम में अपने मुसलमानों को ही वो मार रहे हैं। मतलब कोई दूसरों को मारे तो मुसलमान को मार रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में तो फिर ये सवाल उठता ही है। राज कादियान जी, यहाँ पर अफगानिस्तान के लोगों पर क्या बीत रही है, उनके दर्द को हम सिर्फ कह सकते हैं कि समझ सकते हैं, लेकिन असल में वो ही जानते हैं कि उन पर क्या गुजर रही है। लेकिन उन्हें इस समय ये महसूस हो रहा है कि अमेरिका ने ये पूरा गेम खेला। अमेरिका पूरे अफगानिस्तान को यूं मझधार में छोड़कर खुद तो भाग गया और इन लोगों को, इन मासूमों को, इन निर्दोषों को तालिबानियों के हाथ छोड़ गया। अमेरिका को कभी ना कभी तो जाना था, वो परमानेंटली नहीं रह सकते थे। हाँ, जिस तरीके से वो छोड़ के गए हैं वो सही नहीं था। देखिए जितनी भी आज के दिन तालिबान नाम के नीचे अलग अलग आतंकवादी गुट हैं, वो तो एक पेड़ की टहनियां हैं। उनकी जड़ तो इस्लामाबाद में है, दुनिया जानती है। अभी तक दुनिया चुप थी क्योंकि उनको पता था जब तक अमेरिकन अफगानिस्तान में बैठे हैं वो आतंकवाद को बाहर नहीं निकलने देंगे। अब वो चिंता बढ़ेगी। यही वजह थी कि पिछले 3 साल से जब पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की दुनिया ने ज्यादा दबाव नहीं डाला था, लेकिन अभी दुनिया को चिंता है। अभी उन पर ब्लैक लिस्ट डालने के लिए दबाव होगा, पाकिस्तान पर सैंक्शन लगेंगे। अगर आतंकवाद को रोकना है दुनिया में फैलाव से, तो पाकिस्तान पर लगाम लगाने के बाद ही हो सकता है। फिर पाकिस्तान देखेगा कब तक चाइना इनको अपने वॉलेट खोल के पैसे देते जाएगा, क्योंकि चाइना के अपने इंटरेस्ट है, चाइना का ट्रेड सब देशों के साथ है, उन पर असर पड़ सकता है। अभी तालिबान को अगर आप देखें 60,000 इनकी नफरी है, इनके पास हथियार बेइंतहा है जिन पर कोई काउंटिंग नहीं है। कहीं इन्होंने आर्मरी लूट के वो ले लिए, कहीं सरेंडर करके ले लिए, कोई काउंटिंग नहीं है। ऐसे देश नहीं चल सकता। देश गन के बूते नहीं चलेगा, कि समझ बूझ के बूते चलता है। तो आज तक तालिबान ने कोई उसका सबूत नहीं दिया है। हाँ। ये तो ट्रांजिट पीरियड है, सरकार भी वो नहीं बना पा रहे क्योंकि अलग अलग जो उनके गुट हैं उनके। ठीक है, अनुज माथुर जी, आपके पास आते हुए क्या लग रहा है कि अब इन तमाम सबूतों के आधार पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होगी, उस पर लगाम लगाने की कोशिश होगी? पाकिस्तान का पाप का घड़ा भरेगा या अभी भरना बाकी है, कुछ समय लग सकता है? बिल्कुल 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 शिल्पा, मैं सबसे पहले तो ये हमारे अफगान जो लोग बैठे हैं यहाँ पर, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू। आ रही है सर, प्लीज बोलिए। लगता है संपर्क उनसे हमारा कट गया है, दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। एक ही चतुर्वेदी जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता था कि ये जो बोला जा रहा है कि FATF अब उनके खिलाफ एक्शन लेगा, हाँ, इसमें मुझे फिर से बहुत शक हो रहा है क्योंकि अमेरिका का रोल इसमें काफी डूबियस है। आज की तारीख में भी करीब 5 से 6 हजार अमेरिकन जो हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और उनके अपने इंटरेस्ट से जब वो हथियार छोड़ के गए हैं, पहले जो उन्होंने बगराम जब छोड़ा, जब हथियार छोड़े थे, हाँ, तो वो कोई, ये तो मुझे लगता है डिजाइन था
कि ये सारे के सारे हथियार तालिबान को दे दिए, जिससे कि वो बाकी लोग, वरना वो पहले ही हथियारों को भेज देते, उसके बाद फिर खुद जाते। जी, जब उनके ऊपर बहुत उनकी बुराई हुई तो फिर उन्होंने जब दोबारा काबुल से जा रहे थे तब उन्होंने हथियारों को तोड़ के गए। तो इसलिए ये जो दुनिया की पॉलिटिक्स है, इसमें अमेरिका आज की तारीख में एक बहुत बड़ा विलेन के तौर पे आ रहा है। पाकिस्तान जो है उसका एक पिट्ठू बनने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि हम लोगों को, पूरी दुनिया को आज की तारीख में इस चीज को गौर से देखना चाहिए और FATF का जो ये सैंक्शन है, ब्लैक लिस्ट करना पाकिस्तान को, वो सबसे पहले जरूरी है। ठीक है अनुज माथुर जी, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो तो आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी। अब आगे सर क्या उम्मीदें लगाई जाए, किस तरह की भविष्य की तस्वीर समझी जाए? ये जो अफगान लोग हमारे यहाँ बैठे हैं उनको बताना चाहता हूं कि भारतवर्ष हमेशा से अफगान नागरिकों के साथ था, है और रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। और आप शिल्पा जैसे एंकर्स जो हैं, इन लोगों की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल सर, दुनिया तक। अब यहां तक सवाल पाकिस्तान का है, ये बात लोगों को समझ जानी चाहिए थी पहले कि इनको केंद्र जो है वो एपिसेंटर पाकिस्तान है, और जब तक उसको पकड़ेंगे नहीं तब तक ये आतंक का साफा नहीं। पाकिस्तान का एक मकसद और है जी। पहले उन्होंने, जैसा चतुर्वेदी साहब ने कहा कि वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहता है, उसके अलावा वो चाहता है कि जो इसके आतंक के सेंटर्स हैं वो POK और पाकिस्तान से निकल के अफगानिस्तान में शिफ्ट हो जाएं, ताकि वो FATF को दिखा सके कि वो प्रेशराइज कर सके। तो ये उसकी चाल है, ये उसकी चाल है, इसलिए वो वहां बैठा हुआ है। ये चाल हमें समझनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस को समझनी चाहिए। चलिए ठीक है, डॉक्टर संजीव राय, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट। और इन पे FATF। ठीक है सर। देखिए, इसका तालिबान को कोई भी सरकार अगर मान्यता देती है तो वो एक बहुत गलत उदाहरण होगा, एक बहुत गलत नजीर बनेगी, क्योंकि दुनिया भर में जितने आतंकवादी संगठन हैं उनकी हौसला अफजाई होगी और वो सोमालिया, सीरिया, माली, साउथ सुडान तक ये बात फैलेगी कि अगर तालिबान अमेरिका को भगा के और सरकार पे काबिज हो सकता है तो हथियार के बल पे हम अपने अपने देशों में भी काबिज हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा खतरा है और इसके लिए पूरे दुनिया के देशों को एकजुट होके मुकाबला करना चाहिए और तालिबान एकजुट होकर मुकाबला करना ही होगा। अब ये वक्त की दरकार है। आरफा, जाते जाते आप तमाम देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे, अपने देश के नागरिकों को क्या कहना चाहेंगे? अपने देश को नागरिक को ये बोलना चाहती हूँ, कभी भी खामोश मत बैठो, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी है, अभी पूरा वर्ल्ड देख सकता है। बिल्कुल। जो अगर एक कंट्री को हक है, मेन का हक है, उतना ही लेडीज़ को भी हक है। आधा कंट्री मेन का हक है, आधा कंट्री लेडीज़ का हक है। अपने हक के लिए जितना कर सकती हो उतना ही लड़ो, जब तक तुम्हारे सांस है उतना ही लड़ो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हर कंट्री का लेडीज़ है। द फर्स्ट टीचर एवरी, इस बार यही महिलाएं सड़कों पर उतर आई है, विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही है। ठीक है, अब्दुल कादिर जी, जाते जाते आपका जी, आपका ये पाकिस्तान का सुना है, सऊदी अरब सुना है, चाइनीज का सुना है, ये अफगानिस्तान है, ये सूर्या नहीं है। आपका यकीन नहीं है, जाओ रूसिया है, रशिया के पास 30 साल के पहले उसका हालत कैसा होगा, इसी हालत उसके पास आ रही है दोबारा। ये अफगानिस्तान के सूर्या नहीं है, इराक नहीं है कि इश्काल करना है, ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान 100 साल होगा किसी गुलामी कबूल नहीं किया और ना अब करेगा, और ये साबित करके दिखाएगा। ठीक है, एक चतुर्वेदी जी, जाते जाते सर इन लोगों की बातें सुनी जाएंगी, मैं सच साबित हो पाए। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये वक्त है इंडिया को एक लीड लेने की। ठीक है, और जिससे कि वो पाकिस्तान को उसका आईना दिखा सके और दुनिया को उनको एक्सपोज कर सके। साथ ही अफगान की आवाज बनने का एक बहुत बड़ा मौका है। और ये जो हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन वैल्यूज में
आज देने के और लिए, मानवता वापस के देने के- तकाजे पर कम से जी, कम हमको खरा करने उतर के लिए। सके। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि महिलाओं की यह हुंकार क्या ला पाती है वहां अफगानिस्तान की जमीन पर बदलाव, कैसे दे पाती है उन तालिबानियों को जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.